चुनावी अखाड़े के जहां दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीख भले ही टल गई हो, लेकिन राजनीतिक तापमान अपने चरम के मुताबिक अग्रसर हो रहा है। दक्षिणी दिल्ली में फिलहाल 104 वार्ड है। क्षेत्र के मेयर मुकेश सूर्यांश है। एक ये भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष आम आदमी पार्टी के प्रेम कुमार चौहान है। इस क्षेत्र में क्या चुनावी मुद्दे हो सकते हैं, इन सबको लेकर नेटवर्क 10 की टीम सिविक सेंटर पहुंची। यहां दोनों पक्षों ने अपने अपने मुद्दे रखे। देखिए। वंदे मातरम। मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के सिविक सेंटर में। सिविक सेंटर में आज हम लोग बात करने आए हैं यहाँ के जो मेयर हैं, उसके अलावा जितने पार्षद हैं, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि एमसीडी के चुनाव नज़दीक हैं और एमसीडी आम आदमी से जुड़ती है, क्योंकि आम आदमी को पानी, सफाई, तमाम तरह की जो सुविधाएँ हैं वो देने का दायित्व जो है वो पार्षदों के ऊपर होता है। और पार्षद लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आपकी जो वोट है उस वोट के जरिए पार्षद चुना जाता है और पार्षद मेयर को चुनता है। मेरे साथ मौजूद हमारे यूपी दिल्ली के हेड भी हैं संदीप जी। संदीप जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हम लोग अब फ़िलहाल किन लोगों से बात करेंगे, यहाँ किस तरीके की व्यवस्था है, कितने पार्षद हैं जो मेयर को चुनते हैं और क्या प्रक्रिया है? इस समय हम सिविक सेंटर में हैं और हम आज बात करेंगे साउथ एमसीडी के बारे में, जिनके मेयर हैं मुकेश सूर्यान जी। और उस वार्ड, उस जो साउथ एमसीडी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 104 टोटल वार्ड हैं, जिसके अंदर 69 वार्ड हैं बीजेपी पार्टी के और 19 वार्ड हैं आम आदमी पार्टी के। मुकेश सूर्यांश जी हैं। मुकेश सूर्यांश जी से ही सीधे बात करेंगे। सबसे पहले जुड़ते हैं मेयर साहब से। मेयर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो नमस्कार। अपने बारे में ज़रूर बताइए। नमस्कार दिल्ली, मैं मुकेश सूर्यान, महापौर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। अच्छा, वार्ड कौन सा है आपका? मैं थोड़ा सा राजनीति से हटके एक लोकल स्तर पे भी जाऊँगा। राजनीति ही क्यों? राजनीति शुरू कहाँ से हुई? कैसे मन में आया कि पॉलिटिक्स करनी चाहिए? हम तो राजनीति नहीं करते, हम तो सेवा करते हैं। पहले बिना चुने सेवा कर रहे थे, अब चुनकर सेवा कर रहे हैं। राजनीति करने वाले तो कुछ और ही लोग हैं। हम हमेशा सेवा करते हैं और ये कहीं नहीं लिखा है कि आज सेवा करने के लिए आपको चुन के आना ही ज़रूरी है। चुन के आ गए तो चुन के आने के माध्यम से जनता की सेवा कर रहे हैं। पहले जब चुन के नहीं आए तो तब जनता की सेवा कर रहे थे। हम जनता की सेवा कर एक अपनी व्यक्तिगत जो आपका परिचय, आत्म परिचय जिसको हम कहते हैं बायोडाटा के तौर पे, आम आदमी जुड़ना चाहता है, आम आदमी समझना चाहता है कि जो मुकेश सूर्यांश जी के बारे में पॉलिटिक्स समझती है, पॉलिटिकल लोग समझते हैं, अगर उसको वो सीधा जानना चाहें कि आपका आत्म परिचय कहाँ है, कहाँ से शिक्षा दीक्षा हुई, कहाँ से कैसे शुरू हुआ और कहाँ यहाँ तक की जो पगडंडियाँ हैं उन पगडंडियों को किस तरीके से पार किया। मैं लगभग पिछले 25 सालों से इस भारतीय जनता पार्टी के साथ में हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, बागपत जिले का। बड़ौद कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर दिल्ली में आके मैंने कंप्यूटर की पढ़ाई की और मैं पार्टी में सक्रिय रूप से 2002 से जुड़ा हूँ। वैसे तो हम लोग 95 से पार्टी में जुड़ रहे थे, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में हम 2002 से आ गए थे। उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में युवा मोर्चा में मंत्री रहे, फिर उपाध्यक्ष रहे, फिर राष्ट्रीय राजनीति में जो अनुराग ठाकुर जी हैं उनके साथ में मैंने काम किया। उत्तर प्रदेश में मैंने युवा मोर्चा के प्रभारी के नाते भी काम किया। तो इस तरह पार्टी के अंदर जनरल मंडल में अनेकों स्थानों पे कार्य किया है। पार्टी के अनेकों चुनाव में काम करने का मौका मिला है। लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव या निगम के चुनाव, अनेकों कार्यकर्ताओं के साथ, अनेकों हमारे सीनियर नेताओं के साथ हमने काम किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सबके हित की बात करती है, जिसमें लिखा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अन्ना के आंदोलन से जन्म लिया आम आदमी पार्टी ने, और आम आदमी पार्टी ने पहले मिलकर सरकार बनाई, फिर प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है। आम आदमी पार्टी के भी कुछ नेता हैं। सबसे पहला आपका पूरा आत्म परिचय। मैं प्रेम चौहान, नेता विपक्ष दक्षिण दिल्ली नगर निगम और दक्षिणपुरी से पार्षद हूँ और पिछले 2 साल से मैं लीडर अपोजिशन की भूमिका निभा रहा हूँ नगर निगम का। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ तक कैसे पहुँचे? कहाँ कहाँ शिक्षा दीक्षा हुई? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक जगह है फिरोजाबाद, आगरा के पास, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ। उसके बाद जो बेसिक जो फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए जाना जाता है। कांच की चूड़ियाँ जो सुहाग की निशानी मानी जाती हैं। जी, तो वहाँ से आधी शिक्षा ली। उसके बाद दिल्ली में क्योंकि ये सबको पता है, देश में कोई भी जाना नहीं चाहता है, कोई भी पलायन नहीं करना चाहता है। देश के हालात कुछ ऐसे हुए हैं कुछ सालों में, जब से देश आज़ाद हुआ है, कि लोगों को खुशी से नहीं, अपने गम या किसी न किसी रोटी के लिए घर से जाना पड़ता है। हमारे माँ बाप भी यहाँ पर आए और हमने बाकी की शिक्षा यहाँ पर ली और उसके बाद एक नॉर्मल सी नौकरी शुरू कर दी अपनी।
और देखा कि अन्ना आंदोलन चल रहा है और देश में कुछ बदलाव आ सकता है, क्योंकि एक गरीब आदमी, दबा कुचला आदमी सब कुछ झेल के बैठा होता है। तो उसमें एक लगा, आस लगी और अन्ना आंदोलन ज्वाइन किया। उसके बाद अपने एजुकेशन में काम किया, दिल्ली सरकार के साथ काम किया, लेकिन नौकरी कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि नौकरी से ही घर चलना था। उसके बाद एक लगा कि ऑप्शन है, राजनीति में जा सकते हैं, तो चुनाव लड़ा और बड़ी आसानी से जीत गए। बहुत कम पैसे खर्च हुए, बस मेहनत करी और लोगों ने विश्वास जताया और नगर निगम में आ गए। अच्छा, विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं। मेयर साहब का सीधा आरोप है, सीधा आरोप जनता का भी है कि कोरोना काल के दौरान सरकार ने वो काम नहीं किया जो एमसीडी ने किया। देखिए, वो मुझे लगता है एमसीडी ने इतना बेहतर काम किया है, इतना अच्छा काम किया है, तो मैं एक चीज़ ये लेके आया हूँ कि आप ये बताइए कि फिर चुनाव से क्यों भाग रही है भाजपा? अगर वाकई में बहुत अच्छा काम किया है भाजपा ने एमसीडी में और 15 साल में इतना अच्छा काम किया है। देखो, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी आम आदमी पार्टी की कि आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं, जो भाई साहब उसे निकाल लो, ले लो उसे। देखो, जब चुनाव होते हैं ना, उसकी एक प्रक्रिया होती है, एक अधिसूचना जारी होगी, है ना, सब लोग कार्यवाहक हो जाएंगे, पावर्स कहीं और चली जाएंगी, लेकिन ये पर्चा लेके आए हैं। आप पढ़ भी नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है देख के आप पढ़ भी नहीं, पर्चा लेके आए हैं। पढ़ना भी नहीं चाह रहे हो, क्योंकि ये हकीकत है। और मुझे लगता है आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से माहौल बना रखा है, चाहे कैमरा हो या कोई और इंडस्ट्री हो या कोई बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, हर आदमी को उसके खिलाफ बोलने से डर लगता है। एक आम आदमी पार्टी ऐसी है। मैं बता दूं आपको कि विपक्ष की लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर मेयर साहब के पास संवैधानिक अधिकार हैं तो विपक्ष के पास भी हैं, लेकिन अब वो विपक्ष उसको किस तरीके से निभाता है वो बड़ा मायने रखता है। अच्छा, एक बहुत सारे 50 से 60 वार्ड मैंने देखे, घूमे हम लोग गए। ये शराब वाला जो मामला है, ये क्या है? देखिए, मुझे लगता नहीं है शराब वाला मामला इतना बड़ा मामला है, क्योंकि 850 दुकानें दिल्ली में पहले भी थीं और अभी तक 850 नहीं, 550 के आसपास दुकानें खुली हैं। तो जब दुकानें ही पूरी नहीं खुली हैं तो किस चीज़ का डर है? अच्छा, दुकान अभी और खुलनी है? देखो, जो दुकानें जितनी हैं, जो अलॉटेड हैं ऑलरेडी पहले से, दिल्ली सरकार ने कुछ नया नहीं किया उसमें। भैया सुन लेना, कैमरे पे विपक्ष के नेता हैं, अभी और दुकान खुलनी है, अभी इनके हिसाब से कुछ कमियां रह गई हैं। देखिए, जितनी दुकानें पहले थीं उसमें से 3 दुकानें कम करी दिल्ली सरकार ने, मतलब बढ़ाने की जगह कुछ दुकानें घटाई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो दर्द है वो जरा ध्यान से सुन ले, दिल्ली की जनता भी सुन ले। दिल्ली की जनता जानती होगी, रीसेटलमेंट कॉलोनी हो, अनऑथराइज कॉलोनी हो, हर जगह इलीगल शराब बिकती है और आज भी बिकती है। वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इसको रोकने में नाकामयाब है। क्या हालात हैं? देखिए, हालात बहुत बुरे हैं। प्रेम जी कह रहे हैं कि अभी 800 दुकानें थी, 500 खुली। अपनी पॉलिसी तो बताइए कि एक वो पिंक वाला पिंक दुकान, हाँ, पिंक दारू के ठेके खोल रहे हैं। हम जनमत संग्रह कर रहे थे तो वहाँ महिला रो रही थी कि ये ठेके पिंक ठेके। देखिए, मुझे लगता है कि नगर निगम का चुनाव है और नगर निगम की बातें होनी चाहिए। अगर इस पे बात करनी तो इस पर भी बहुत लंबी चौड़ी बात है, फिर हम केंद्र सरकार की काफ़ी सारी पॉलिसी इसमें चले जाए। मैडम कह रही है टेट्रा पैक। चलिए, मैं इनकी बात मान लेता हूँ कि ये पॉलिसी बहुत ख़राब है, दारू बहुत ख़राब है। लेकिन क्या लगता है, जब दिल्ली सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लाना चाहती है जिसमें दिल्ली के लोगों का फ़ायदा होने वाला है, उसी समय एलजी साहब बीच में आके कहते हैं कि नहीं, आपकी नहीं चल सकती, क्योंकि यहाँ पे होलसेल इंचार्ज एलजी है। जब एलजी ने उस पर साइन किए हैं आपकी पॉलिसी पे, नहीं, पॉलिसी फ्रेम किसने करी है? एलजी ने फ्रेम करी है, आपकी सरकार ने करी है। आप टेट्रा पैक बेच रहे हैं, आप रात को 3 बजे तक ठेका खुलवा रहे हैं, गली मोहल्लों में ठेका खुलवा रहे हैं। आप सरकारी ठेके की बात करते हैं, वो शहर से बाहर होता था, हमारे मोहल्ले में ठेके खुल रहे हैं, बच्चे तक खरीद सकते हैं। एनओसी भी तो दी जा रही होगी वो पार्षदों द्वारा। इनकी सरकार ने कोई एनओसी नहीं दी जा रही, खत्म कर दिया इन्होंने, प्रावधान खत्म कर दिया इन्होंने। कोई एनओसी की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। मेयर साहब से पूछते हैं। देखो मेयर साहब, प्रथम नागरिक, एनओसी जो नहीं दी जा रही, जो प्रेम जी अभी बता रहे थे, पहले तो ये हमारे नेता विपक्ष हैं, तो नेता विपक्ष का काम होता है कि वो आंकड़े तो प्रॉपर रखें। पहले जो 2 दुकानें इन्होंने बताई हैं, वो दुकानें उससे डबल दुकानें इन्होंने बता दी हैं। 250 दुकानें पहले होती थी, इन लोगों ने 800 दुकानें खोलने का प्रोविज़न किया था। वो हमारे विरोध के कारण, एनओसी ना इशू करने के कारण वो दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं, जबकि और 3000 लाइसेंस ये प्लानिंग कर रहे हैं देने की। वादा हुआ था दिल्ली को पानी देने का, वादा हुआ था दिल्ली को स्वच्छ हवा देने का, वादा हुआ था दिल्ली को अच्छे ट्रांसपोर्ट देने का, और वादा एक ये भी हुआ था कि हम मोहल्ला सभा करके सबसे जनमत राय लेंगे। तो कहाँ गया वो मोहल्ला सभा? शराब की दुकान खोलने का कोई वादा नहीं होता। देखिए, पहले तो ये कि पॉलिसी ड्राफ्ट कौन करता है? पॉलिसी ड्राफ्ट करते हैं दिल्ली सरकार के जो अफसर हैं वो करते हैं। जिस तरीके से एलजी ने साइन किए हैं, मुझे क्या, देखिए ठीक है,
और दूसरी बात यह है कि जो जैसे मेयर साहब ने आपको बताया 250 दुकानें ये सरकारी थी जो कि खत्म कर दी है, प्राइवेट को मिला के करेंगे तो आप आंकड़े पर सही पे पहुंच जाओगे। तो आंकड़े से दुरुस्त नहीं है मेयर साहब, अभी पहले उस पर जाना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कोरोना के लिए बनाना चाहिए था, ये शायद भूल रहे हैं कि कोरोना में कंटोनमेंट जोन जो बने थे उसमें घर घर दवाई पहुंचाना, उनको टेस्ट करना, उनकी सारी सुविधाएं देना दिल्ली सरकार का ही काम था, किसी और का नहीं था। ये भूल रहे हैं कि नहीं काम किया। कुछ और लोगों से से कमाने वाले पैसे से मतलब था, जो कमीशन के रूप में खूब सारा इकट्ठा करा, जो पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, गोवा के अंदर सारे ये कह रहे हैं कि दारू, ये दिल्ली में दारू बेच रहे हैं, पंजाब में जाके ये इनके मुख्यमंत्री क्यों कहते हैं कि हम शराब मुक्त पंजाब करेंगे? तो दिल्ली ने इनका क्या बिगाड़ा है? दिल्ली के दुश्मन है ये। मुद्दा बदल दे, थोड़ा सा पलटते हैं, है ना। अब बहुत भाई साहब आप कितना भी नहीं, लेकिन फिर भी बिजली पानी की हम जनप्रतिनिधि, हमें पता है स्वाभाविक है, दिल्ली की जनता परेशान है। दिल्ली सारी महिलाएं आके कि बहन जी हमारे यहाँ पे सब्जी की मार्केट के बीच में दारू का ठेका खुल गया, स्कूल के सामने दारू का ठेका खुल गया। कहते हैं, इनके खुद के पार्षद कहते हैं कि आप लोग रुकवाओ, आप हमारी पार्टी तो खोल रही है, आपकी पार्टी रुकवा सकती है, दारू के ठेके रुकवाओ। एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, है ना। बहुत सारे मतलब 5 साल में बड़े उतार चढ़ाव देखे होंगे, इस बार क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी की पुनः चौथी बार दिल्ली के नगर निगम के निकायों में सरकार बनाएगी। ये जनता ने, जनमानस ने तय कर लिया है। इनके लगभग 7 सालों के निकम्मेपन ने भी हमारी मदद करेंगे और आप देखिएगा कि आने वाले समय में हम बहुत ही सुंदर बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाएंगे। एक सवाल आपसे, ये फंड का मसला है ना। एमसीडी को वो फंड मिलता है जो फंड आता है, उसकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, प्रक्रिया ही पूरी बताऊंगा। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो आप बार बार मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नगर निगम की बात हो रही है यहाँ पे, तो नगर निगम में जो हो रहा है छोड़ दिया वो मुद्दा छोड़ दिया 3 बार चुन के दिया, छूट गया दिल्ली की जनता ने। तो ये कहें कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फंड की बताता हूँ। फंडिंग में बताता हूँ कि 2015 या 14 में एक सिफारिश आई थी। उस सिफारिश में कहा गया था कि 3 लाख करोड़ रुपए नगर निगमों को दिया जाए, केंद्र सरकार दे। काहे के लिए? प्रति व्यक्ति के हिसाब से 488 रुपए का एक अनुदान है केंद्र सरकार की तरफ से जो मिलना है। दिल्ली को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसमें एक मामूली एक प्रावधान है। अच्छा, इस 488 रुपए में क्या करना प्रस्तावित था? प्रस्तावित ये था कि जो नगर निगम की जितनी भी सुविधाएं हैं, साफ सफाई, सबसे बेसिक काम कहेंगे कि हमारा साफ सफाई का काम है। अगर नगर निगम हम चला रहे हैं तो अगर साफ सफाई, देखिए, मैं एक लेमैन के तरीके से समझता हूँ, है ना। 488 रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से मिलना था, और वो पैसा एक ही आदमी, अगर एक घर की बात करें तो एक घर में अगर 4 मेंबर भी मान लिए जाएं तो इसका 4 गुना कर लो। एक घर के आसपास की चीज़ें हैं, इतना पैसा। हाँ, तो वो पैसा जो है दिल्ली को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसमें एक आर्टिकल 280 है जिसमें प्रावधान करना है और वो केंद्र सरकार ने करना है। मेरे साहब ठीक कह रहे हैं, ये 488 रुपये वाला जो मसला है। देखिए, हम जब इनसे 13,000 करोड़ की बात करते हैं तो 488 को बीच में ले आते हैं। वो पैसा लगभग 300 करोड़ के आसपास बैठता है। जो प्रोविज़न है वो सारी यूटी के लिए होना है, खाली दिल्ली के लिए होना है। तो पहले जो हमारा निगम का जो बनता है, जो दिल्ली फाइनेंस कमीशन का जो ग्रांट है, जो खुद इन्होंने अप्रूव किया, उसको भी इन्होंने काटने का काम किया। ये ऐसी पार्टी है जो ना संविधान को मानती है, ना निगम के प्रावधान को मानती है, ना बाबा साहब को मानती है। ये जो मसला उठा रहे हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को, कमीशन का जो गठन है, फाइनेंस कमीशन का जो गठन है वो दिल्ली सरकार ने किया हुआ है। और फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं, कौन कौन मेंबर है उसके? मेंबर कौन है? मेंबर की संख्या तो ये बता देंगे कौन मेंबर, लेकिन उसके मुखिया जो है केजरीवाल साहब और उनके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और वो ही रिकमेंड करके पदेन है ना। जो भी देखो, पदेन क्या होता है, पदेन को जरा समझने का प्रयास करें कि जो भी अगर एक बार वित्त मंत्री कह दिया तो उस वित्त मंत्री की शपथ जो ले लेगा वही, चाहे वो कोई भी हो, तो वही जो रिकमेंडेशन करेंगे उसके हिसाब से संवैधानिक तौर पर निगमों को चलाने की जिम्मेवारी संवैधानिक और नैतिक राज्य सरकार की होती है। जिस पे ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, ये उसमें कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक द्वेष देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो फंड को काट दिया जाता है। और कोई भी ग्लोबल शेयर जिसमें एमसीडी का शेयर होता है हर चीज़ में, जैसे कोई मकान आप खरीद फरोख्त करते हैं उसमें एमसीडी का कुछ % शेयर होता है जो स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है। जैसे कोई गाड़ी खरीदते हैं उसमें जो 1 टाइम रोड टैक्स दिया जाता है उसमें भी ग्लोबल शेयर एमसीडी का होता है। ठीक है, उस पर भी रोक करके बैठते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की संवैधानिक चीज़ों को मानने के लिए ये मतलब इसको मैं ऐसे समझूं कि अगर एक गाड़ी भी कोई आदमी खरीदता है और दिल्ली के नंबर पर रजिस्ट्रेशन होता है
तो उसमें भी एमसीडी का हक है। वन टाइम जो रोड टैक्स होता है उसमें हमारे पास उसका प्रावधान होता है, वो पैसा भी ये सरकार रोकने का काम कर रही है। उसके बावजूद भी नगर निगम को किसी भी हाल में रोक नहीं पाए। पहले तो हर तरह से हर काम में रोड अटकाने का काम किया। जब हम लोग नहीं रुके और हमने दिल्ली के विकास को लगातार गति दी, तो राज्य सरकार ने सोचा कि अब इनको कैसे रोका जाए, तो हमारा फंड का प्रोविजन था, उसको बंद करने का काम किया है। ये सैलरी वैली वगैरह जो है, ये जो मसले हैं, इनको एक घर में बैठ के भी तो सुलझाया जा सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, जिस पे हर तरह के संसाधन है, ठीक है, हर तरह के संसाधन है, वो पार्टी इतनी बिचारी हो गई कि एक छोटी सी, एक जरा सी सरकार, आधा अधूरा मुख्यमंत्री इनके पैसे रोक ले। मतलब इनके पास ना कोर्ट है। आधा अधूरा कैसे कह रहे हो मुख्यमंत्री को? आधा ही है अभी, अबे आधा राज्य है, आधा राज्य है, पूरा नहीं है। जब भी अगर वो कोई काम करने जाए, क्या क्या और चाहिए, क्या क्या और होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास होना चाहिए। अगर दिल्ली की अच्छी व्यवस्था करनी है तो दिल्ली में जो लैंड का इशू है वो दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आ जाएंगी तो सरकार जो है मजबूत हो जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर का तुम्हारे हाथ में चलेगा कि पुलिस हाथ में चली गई तो फिर क्या बचा? आधे पार्षद जेल में चले जाएंगे। मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूँ, आपको वहाँ पे भी। और अभी अब आप इनकी दोहरी बात देखो, इन्होंने आपसे कहा कि नगर निगम पे बात करो और खुद चले गए केंद्र सरकार पे। नहीं अब मेरी बात सुनिए। बताओ जी। मैं एक चैलेंज करना चाहता हूँ आपको भी, मेयर साहब को, या जितने पार्षद इनके खड़े हैं सबको। हमें काहे का चैलेंज कर रहे हो? आपको भी कर रहा हूँ। हमें क्यों? मेरा चैलेंज, हमें चैलेंज की जरूरत ही नहीं नहीं है। करूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। अच्छा ठीक। दिल्ली में 104 साउथ में, 104 नॉर्थ में, बैलेंस के वहाँ पे 272 वार्ड हैं। 272 वार्ड में मैं मेयर साहब को भी चैलेंज कर रहा हूँ, अपना बिगर नाम इस्तेमाल करे, एक छत डाल के दिखा दो बिना रिश्वत दिए, तो मैं अपना इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। बताओ, मेरे वार्ड में चलो, मेरे वार्ड में चलो, आप में आ जाओ। 100% 1 रुपया एमसीडी को नहीं जाता। भाई साहब शांत खड़े। भाई साहब मैं चैलेंज करती हूँ अपने प्रेम चौहान भाई जी जी, को। अच्छा। मैं प्रेम चौहान जी को चैलेंज करती हूँ, मेरे वार्ड में एक घर में, एक परिवार में इतने कई हजारों मकान बने, एक व्यक्ति को बता दे कि एमसीडी को 1 रुपया भी दिया। मैं आपकी बात को मानता हूँ। देखिए अनागर, देखो एक बात तो है, विपक्ष का काम होता है। आरोप नहीं, आरोप ये सच है। देखिए, दिल्ली की जनता देख रही है, मेरे कहने से और इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की जनता देख रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता पिसती है इसमें, किस तरीके से उनसे। आप करा लीजिए ना, आप क्यों भाग रहे हो फिर चुनाव से? अगर इतना अच्छा काम करा रहे हो तो क्यों नहीं करा रहे हो चुनाव? आप आपसे पार्किंग, आपसे दिल्ली की बेहतर नहीं हो पाई। एडवर्टाइजमेंट में दुनिया भर का करप्शन है। आप हाउस टैक्स में, इनके बस स्टैंड पे बड़े बड़े आपने पोस्टर छाप दिए, वो पैसा आप जनता के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो इसी चीज़ का डर था कि माहौल बन चुका था एमसीडी के अंदर केजरीवाल जी का। और एग्जैक्ट जैसे ही इलेक्शन कमीशन 5 बजे आकर डेट डिसाइड कर रहे हैं, तो आधे घंटे पहले आकर किया था कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, मैं दिल्ली को नहीं संभाल करते हैं हम। नहीं, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम भी जवाब दें। देखो एक रिपोर्ट आई। देखो ये ऑथेंटिक मेरे ख्याल से लग रहा है मुझे। कुछ क्या है ये ऑडिट रिपोर्ट है नगर निगम की, जो नगर निगम खुद बनाता है, इसमें कोई और नहीं बनाता है। इसमें आपकी मैं पकड़ देता हूँ, आप लाइए ना, क्यों नहीं करोगे आप? इसमेमें आपको मैं सीधा दिखा देता हूँ। 1678 करोड़ रुपए की इसमें अनियमितताएं हैं। 1678 करोड़ रुपए का। अब सुन लीजिए पूरी बात। अब इसमें होता क्या है? नहीं, आप अपनी बात पे कहिए। इसमें होता क्या है कि इसमें जो भी डाउट होते हैं वो लिखे जाते हैं। इसमें जो डाउट थे, हमने जाके जमीन पे देखे। एक पार्किंग है सराय जुलेना में, वो पार्किंग वहाँ नहीं बन सकती थी, इसमें उसका जिक्र है, वो बिल्कुल गलत बनी है। एक पूर्णिमा सिटी हॉस्पिटल है कालकाजी में, वो बिल्कुल गलत बना हुआ है। जो भी डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, फिर भी एमसीडी ने वो अस्पताल बनाए हैं, इनके से तो अस्पताल चले नहीं, इनके तो लाश खिसक गई कोरोना में। पूर्वांचल समाज का जो छठ पूजा होनी थी, आपने देखा जमुना जी में कैसे झाग, एक काम नहीं कर पाए केजरीवाल जी, झाग साफ नहीं कर पाए। मुझे पता है डीडीएमए ने फैसला लिया था और ये गलत बोल रहे हैं, आपको भी पता है डीडीएमए का फैसला था और उसमें एलजी इन्वॉल्व था। ये झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये 2017-18 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट 2017-18 की भी आ गई। इसके बाद की रिपोर्ट कहाँ बता दीजिए, चैलेंज अगर बता दें ये, इसके बाद की रिपोर्ट
प्रेम जी की आदत ऐसे ही डॉक्यूमेंट लेके आते हैं और ये सारे दफ्तर में अब थोड़ी देर में यही डॉक्यूमेंट ये फाड़ देंगे। जिन डॉक्यूमेंट के आधार पे हमेशा बात करते हैं फिर उन डॉक्यूमेंट को फाड़ के निकाल के चलते हैं और हालत ये हो गई है आज दिल्ली का सिर्फ बेड़ागर करने का काम किया है, दिल्ली का विकास रोकने का काम किया, ठेके खोल दिए। देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ मुद्दे उठा रहे हैं। चुनाव से भागना था, चुनाव से भाग गए हैं, अब सिर्फ इंतजार कर रहे हैं केजरीवाल जी का। मैं बता रहा हूँ आपको, चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। मैं देखिए काफी विपक्ष का काम है, मैं कर रहा हूँ अपना। आप अब सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, मेयर साहब से सिर्फ इतना बता दीजिए कि 2017-18 के बाद की ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है? ऑडिट रिपोर्ट पूछ रहे हैं। ये ऐसे ही पेपर 2017-18 के बाद की ऑडिट ऐसे ही पेपर लेके झूठा एक गंडल बना के केजरीवाल जी मैदान में आए थे, रोज ऐसे हिलाते थे, लेकिन वो उसके बाद वो कागज नजर नहीं आए, कहाँ चले गए। अन्ना हजारे जी का मिसयूज किया, उनके सदन पर आकर उनके तख्त पर आकर। भाई साहब दिल्ली के बात तो बड़ी तथ्यात्मक कर दी। दिल्ली को लोगों का इन्होंने खून चूस लिया पूरा। यूज फैक्टर के नाम से हाउस टैक्स दे देते हैं, उसके बाद उनका हिसाब नहीं होता है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपके जरिए से, 2017-18 के बाद की ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है? बता दीजिए कहाँ है? अच्छा आप बताओ। 11 पार्षद कड़कती ठंड में धरने पे बैठे थे, 13 दिन हॉस्पिटल ही पहुंच गए। इनके मुख्यमंत्री बाहर निकलकर एक बार पूछने नहीं आए कि समस्या क्या है। आखिर ये अपने घरों के लिए तो नहीं बैठे थे, अपने जनता के लिए बैठे थे ना। कहाँ गए इनके नेता? देखिए ये आंदोलन जो है आम आदमी पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी इनसे बड़े आंदोलनकारी है और बैठ के आपसे ज्यादा इंडिया गेट के रोडों पर बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं। आप ये बता दीजिए ये कब इसकी रिपोर्ट कहाँ है? एक बार फिर उसी टेबल पर बैठ के बातचीत, भाई कहीं अगर अटक रहा है कुछ मामला तो मुझे लगता है कि जनता के बीच में बाद में जाना चाहिए। देखिए मुझे लगता है जनता के पास तो ये इनको दे दिया, चुन के भेज दिया जनता ने, तो फिर उसके बाद जाना ही नहीं चाहिए था। मैं तो जो सवाल पूछ रहा हूँ वहीं फिर आ रहा हूँ कि 2017-18 के बाद के कहाँ है? अगर है तो बता दे, दोबारा लाइव आएंगे अगर रिपोर्ट लेके आएंगे। ये निगम की रिपोर्ट है, ये निगम ने इनको दी है, लेकिन इनका जानबूझ की आदत है पिछले साल की उठा लाए, करंट की लेकर नहीं आए। जहाँ से छपती है वो सब निगम, ये सरकारी संस्था है, ये MHA, इसको ये ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे एक साल नहीं छपती। ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आपका कैमरा और इसको लेके इनके ऑफिस जा सकते हैं, ये दिखा देंगे 19-20 की रिपोर्ट, क्योंकि नहीं है। हम भी विपक्ष में काम कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट पेश ही नहीं हुई है, क्योंकि स्टैंडिंग में आती है, हाउस में आती है रिपोर्ट। कैसे कह देंगे कि पास है? अगर पास है तो हो जाए। एक रिपोर्ट मंथली आती है, सब चीजें टाइम पे होती हैं। मैंने बताया ये संस्था है, ये कोई किसी की दुकान नहीं। संवैधानिक संस्था है और जनता पार्षद को चुनती है। के पास कोई मुद्दा नहीं है बताने के लिए आम आदमी पार्टी के पास पिछले 7 साल में। अच्छा बताओ मुद्दा बताओ। देखिए मुद्दा भ्रष्टाचार है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया है उससे डर के भारतीय जनता पार्टी ने भागी है। और मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां करी, करोड़ों रुपए तो लग गए ना तैयारी में, आप आधे घंटे पहले एक नोटिस भेज के कहते हो कि अभी टाल दीजिए, तीनों को एक करेंगे। एक करने में चुनाव रोकने से कोई मतलब नहीं है। जनता ने एक सवाल मतलब पार्षद से अलग है ना, पार्टी से भी अलग हटके, नशा मुक्त नशा युक्त है ना, नशा मुक्त पंजाब और नशा युक्त दिल्ली। और फिर भी प्रचंड बहुमत की सरकार बन गई। कहाँ पे? 5 राज्यों में चुनाव हुआ, वहाँ पे पंजाब वहाँ पे कांग्रेस हारी है। पंजाब भाजपा तो चुनाव उस तरह से पंजाब में आज शपथ ग्रहण। मैं पंजाब में भारतीय जनता पार्टी पहले से श्रीमन अकाली दल के साथ चुनाव लड़ती थी, हमारा अलायंस वहां से टूट गया, वहां कांग्रेस हारी है, भाजपा नहीं हारी। 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। जीत का चौका लगाया है, निगम में भी चौथी बार जीत का चौका। राजनीति की खूब 200 पार करेंगे निगम में भी और चौका लगाएंगे जीत का भारतीय जनता पार्टी की साजिश। पहले सुरेश जी पहले खानपुर वार्ड से निगम पार्षद हूँ। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, और साक्षी हैं मेयर साहब यहाँ पर और आप सब लोग, मैं आज इनका भी नाम लो, इनका भी विपक्ष मैं आज चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये बिना लोगों को फ्री का लॉलीपॉप दिए एक सीट जीत के दिखा दे पूरे देश में, मैं अपनी मूंछ कटवा लूंगा। एक सीट जीत। ठीक है,
एक सीट जीती का दिखा दे बिना फ्री के लॉलीपॉप दिए, फ्री की राजनीति। भावनात्मक लगाव है। मैं चैलेंज करता हूँ मैडम, एक मिनट मैडम, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं भी, मेरी मूंछ इनसे थोड़ी हल्की होगी लेकिन कटवा मैं भी दूंगा। अगर ये एक भाई स्टेट में मूंछों की लड़ाई होगी भैया, मूंछों की। एक स्टेट, अरे एक मिनट, एक सीट जीत के दिखा दे, मैं वादा करता हूँ। अब बात, अगर मुझे बात रखनी तो रखने दो, ये तो बात नहीं है। एक स्टेट में, किसी एक विधानसभा में ये सिर्फ स्कूल पे चुनाव लड़ लें, स्वास्थ्य पे चुनाव लड़ लें, तो मैं मूंछ मड़ा लूंगा अपनी। अगर ये जीत जाए तो मैं यूपी में चैलेंज कर दूंगा इनको। 500 स्कूल हवा, 20 कॉलेज हवा, लड़के दिखा दें। ये फ्री की लॉलीपॉप की बात करते हैं। यूपी में दुनिया भर का राशन ये फ्री बांट रहे हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये लोग अगर स्कूल और स्वास्थ्य खंड की नींव पे खड़ी है पूरी सरकार, झूठ से ही शुरुआत हुई है सरकार की। आम आदमी अंतिम कोट लेते हैं। जब इन्होंने आम आदमी की बात करी और जब फ्रंट लाइन कोरोना वर्कर्स जो हमारे एमसीडी के, जिन्होंने ना तो विधायक ना निगम पार्षद, उस टाइम सब अपने घरों में दुपक गए थे, बिलों में घुस गए थे। जब एमसीडी और भाजपा का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता रोड पे था, उस टाइम केजरीवाल जी ने घोषणा करी कि जो भी एक फ्रंट लाइन वर्कर जो कोरोना में अगर उसकी डेथ होती है तो 1 करोड़ रुपए देगा। सिर्फ वो 1 करोड़ रुपया एमसीडी के कर्मचारी, क्या वो भाजपा के नाम से जाने जाते हैं? वो एमसीडी के कर्मचारी नहीं है, वो दिल्ली के नागरिक नहीं है। मुझे लगता है इन्होंने जिस तरीके से अभी इन्होंने बोला कि पंजाब में हम लड़े नहीं, पंजाब में लड़े नहीं और दिल्ली में लड़ना नहीं चाहते। अगर इतना अच्छा काम किया है तो दिल्ली में लड़िए। 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए दिए हैं, पॉलिसी के तहत दिए हैं। यहाँ से जो फाइल जाती है प्रॉपर तरीके उससे दिए जाते हैं, और मैं आपको आंकड़ा भी दे दूंगा कितने लोगों को दिए। सवाल अभी ये है कि भाग क्यों रहे हैं ये भाग क्यों रहे हैं? अगर इन्होंने इतना अच्छा काम किया है तो भाग क्यों रहे हैं ये इनका काम है हाथापाई करना। ये सदन में भी हाथापाई कर चुकी हैं, इनका सिर्फ ये काम है, उसको कोई फायदा नहीं है। सर्टिफिकेट पे लिखा हो कोरोना डेथ है, उसकी फाइल में और क्या ठीक करना है? मतलब जाके अंदर टेबल देना इनको। देखिए, मुझे नहीं लेके जाना ना, इनको लेके जाना, अफसरों को लेके जाना है। अफसर लेके जाएगा फाइल को, फाइल नहीं पहुंचेगी और यहाँ पे एक ड्रामा बना के रखेंगे। 13 पार्षद 13 दिन इनके घर के आगे बैठे। ये मैं खबर दे रहा हूँ, ये तो इन्होंने सुना नहीं है। पार्षदों को चुनेंगे 29,000 उनको। ये है, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, ये दिखा रहा है। झूठी है क्या? ये सारी जो ये सब बनाने वाली बातें हैं, 2 लाख झूठ के अलावा कुछ नहीं है इनके पास। झूठ बेचो। ये बिल भी ये पार्षद जी एक बिल भी दिखा रहे हैं। देखो बिल भी दिखा रहे हैं, ये जनवरी की डेट डली हुई है, इसकी पेड की डेट। हाँ बिल्कुल, 2,29,257 ये दिखा रहे हैं। एमसीडी के जो चुनाव हैं, उन एमसीडी के चुनावों में मेयर साहब इस बार क्या मुंह लेके जाएंगे हम लोग मुंह लेकर जाएंगे। हमने काम पे विकास पे, हम अपने काम पे विकास पे वोट मांगेंगे। 15 साल से दिल्ली हमें चुन के भेज रही है, और मैंने आपको बताया चौथी बार निगम में 200 पार भारतीय जनता पार्टी लगा रही जीत का चौका। इस बार जो चुनाव होगा, देखो चुनाव तो होना है, चुनाव थोड़ा टल गया, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुद्दे अभी डिस्कस कर लूंगा मैं आपके ऑन कैमरे। मेयर साहब मेरे हाथ से पेपर लेके फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, और आप इसको भी कोट नहीं कर रहे हो कि भाई ये तो गलत बात है। क्या ये गलत बात नहीं है? मेरे से छीन के भाग रहे हैं। अगर डरी नहीं है तो आप लड़े ना, ये गलत बात है। बात तो बिल्कुल है, जनता देख रही है। मेयर साहब ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो मतलब इनके बाकी के लोग क्या करते होंगे, इनके कार्यकर्ता क्या करते होंगे? अच्छा, विधानसभा में भी बिल्कुल इनका काम यही है, गुंडागर्दी करना, बदमाशी करना। ये तो ठीक नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी डरेगी नहीं। मैं अकेला हूँ यहाँ पे, अकेला ही काफी उन लोगों के लिए। मैं डरूंगा नहीं, मैं अपनी बात रखूंगा। आप हमें बताइए चुनाव पेपर फाड़ेगा, उछालेगा, हाउस में भाग जाएगा बेचारा, क्या करें? पहले अपनी नॉलेज तो बढ़ाइए। चुनाव कराना किसका काम है? चुनाव कराना एक संस्था है चुनाव की, जो चुनाव है उसका चुनाव कराना काम है। भाजपा चुनाव नहीं कराती। भाई मेरा जो काम है ना, जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। दिल्ली सरकार अगर आएगी यहाँ पे, आम आदमी पार्टी निगम में आएगी, तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। जो काम है, कोई नया टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, उसी टैक्स में सबको सैलरी भी दी जाएगी, सारे काम किए जाएंगे। देश का सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ है तो दिल्ली सरकार ने शराब के ठेके खोलने में किया है। जल बोर्ड का जो सीवरेज का ठेके है उसका खोलने का काम किया। ये जितने भी चुनावी पार्टी लड़े वो सारे चुनाव का है। इसमें सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि ईडी से लेके सीबीआई से लेके दिल्ली पुलिस से लेके एसीबी से लेके सारा कुछ इनके पास है, फिर भी मुंह तक बन के बैठे रहे हैं ये कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार कर रही है और कुछ कर रही है। आओ संदीप जी, आओ चलते हैं संदीप जी। देखिए, एक चीज़ जरूर है, एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि ये जो एमसीडी का चुनाव है, ये एमसीडी का चुनाव इस बार बहुत महत्वपूर्ण दिशा में होगा, और बड़े गर्मा गर्म मुद्दे मुझे लगता है कि रहेंगे इस बार।
बिल्कुल राजकुमार जी, अभी हम सब ने देखा ही है यहाँ पर कैसी गर्मा गर्म बहस रही है पक्ष और विपक्ष में। तो अब देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। एक शेर के साथ बात खत्म करते हैं। बढ़ रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा इरादा है दोस्तों, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, राजनीति में संवेदनाएं जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर संवेदनाएं खत्म हो जाएंगी तो आम आदमी का भला शायद नहीं हो पाएगा और राजनेताओं से जनता का भरोसा उठ जाएगा, जो लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं बेहद घातक है। कैमरा पर्सन अमित, कैमरा पर्सन दीपक और मेरे सहयोगी संदीप के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, दिल्ली।